कुछ चोर मिलकर एक हीरे को चुराने वाले थे। वो हीरा बहुत ज्यादा महंगा था जिसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर थी। लेकिन उस हीरे की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कहानी एक जगह से शुरू होती है जहाँ पर हम 3 हॉर्समैन को देखते हैं। ये वही लोग हैं जो जादू दिखाते हैं। एक्चुअल में ये लोग ट्रिक यूज करते हैं और दूसरों को लगता है कि ये एक जादू है। उसी वजह से ये लोग यहाँ पे जादू दिखा रहे थे। इन 3 लोगों में जैक, हेनली और एटलस, ये 3 है जो हमेशा से ही जादू दिखाते आ रहे थे। ये जनता के बीच में से एक रैंडम इंसान को पकड़ लेते हैं। इस बंदे का बॉस्को नाम है। मैकिनी नाम का जादूगर वो भी यहीं पर मौजूद है। ये जनता को बताते हैं कि अब हम एक एक करके इस इंसान के अंदर चले जाएंगे, यानी बॉस्को के अंदर। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो एक एक करके बॉस्को के अंदर चले जाते हैं। बॉस्को बोलने लग जाता है और कहता है कि इस जनता के बीच में एक अमीर इंसान खड़ा है। उसके बैंक बैलेंस के अंदर पैसा भी बहुत है। और वो आदमी जो जनता के बीच में खड़ा था, जो अमीर था, वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो देखता है कि मेरा गोल्ड का आईफोन वो यहाँ मेरे पास में नहीं है। वो दरअसल बॉस्को के पास में था। बॉस्को ने यहाँ पे बहुत सारे फोन भी चुराए हुए थे। साथ ही बॉस्को पब्लिक को भी कहता है कि तुम लोगों के पास में जो भी कार्ड्स हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी ड्रिंक गिरा दो। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और यहाँ पे क्रिप्टो के पासवर्ड रिवील हो जाते हैं। और उस वजह से पासवर्ड का यूज करते ही जो आम पब्लिक थी उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जाता है। लेकिन जो अमीर आदमी था ये सारा पैसा उसी का था। उस वजह से वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। तब ये चारों हॉर्समैन कहते हैं कि अभी यहाँ पे पुलिस आने वाली है, उस वजह से तुम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। और ये चारों हॉर्समैन यहाँ से गायब हो जाते हैं। इन जो अमीर आदमी वो स्टेज पे जाके देखता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पे वो चारों हॉर्समैन थे ही नहीं, बल्कि यहाँ पे तो उनकी होलोग्राफी इमेज थी। और वो लोग इसी तरह से जनता को चूना लगाने का काम करते हैं। और हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे 3 लोग हैं, जिसमें चार्ली, बॉस्को और एक जून नाम की लड़की। ये तीनों ही इस चीज को चलाते हैं। एक आइडेंटिटी यूज करके जनता को मूर्ख बनाते हैं और पैसा छापते हैं। ये एक बिल्डिंग में आते हैं और ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं। इनके पास में काफी सारे पैसे भी हैं। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे एटलस की होलोग्राफी इमेज है। लेकिन आंखें तो उनकी तब खुली रह जाती हैं जब पता चलता है कि ये तो एक्चुअल में एटलस है। वो बताता है कि तुम लोगों को ढूंढने के लिए मुझे बस केवल कुछ ही सेकंड लगे हैं। अब सोच के देखो पुलिस तुम्हें कितने टाइम में ढूंढ लेगी। मैं तुम तीनों को जानता हूँ। तुम तीनों हमारा इस्तेमाल करके, यानी हमारी फुटेज का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा छापते हो। लेकिन तुम्हारे गेम के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं जिनको मैं पूरा कर सकता हूँ। बस उसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ जाना होगा, मेरे साथ में काम करना होगा। और साथ ही वो ये भी कहता है मेरे साथ में जो बाकी हॉर्समैन काम किया करते थे, अब उनके साथ में मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अब अकेला पड़ चुका हूँ। उसी वजह से मुझे एक टीम की भी जरूरत है। लेकिन बॉस्को के मन की घंटी बजती है। वो कहता है कि नहीं, ये एक चाल भी हो सकती है, उस वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। लेकिन जून और चार्ली बॉस्को को मना लेते हैं और ये लोग एटलस के साथ में जाने को तैयार थे। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के अंदर हम वेरोनिका नाम की एक औरत को देखते हैं जो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा अमीर है, जो खदानों के अंदर से हीरे निकालने का काम करती है। अभी अभी उसने बहुत बड़ा हीरा निकाला है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। बड़े बड़े इन्वेस्टर उसके साथ में मीटिंग करते हैं। वो बताती है कि हमारे हीरे को चुरा पाना या कोई ले जाए ये चीज नामुमकिन है, क्योंकि हमारे हीरे की जो क्वालिटी है, अगर उसे कोई इंसान निगल भी लेता है तो वो हीरा उसके पेट को फाड़ सकता है। वो ये डायमंड यहाँ एक आदमी के मुंह में भी डाल देती है। इस वजह से वो आदमी डर जाता है। इससे हमें वेरोनिका के स्वभाव का पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, लोगों को डरा कर रखती है। एटलस भी बेल्जियम के अंदर अपने तीनों नए दोस्तों के साथ में है। वो उसे ट्रिक बताता है। वो कहता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक औरत है वेरोनिका, उसके पास में बहुत महंगा हीरा है जिसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर है। अगर वो हीरा हम एक बार चुरा लेते हैं तो हमें कभी कोई जादू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना पैसा हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन वो हीरा रेगिस्तान के अंदर काफी मंजिल नीचे है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और हीरे तक पहुंचने के लिए केवल एक लिफ्ट लगाई गई है। वेरोनिका उस हीरे को एक जगह पे ले जाने वाली है जहाँ पे उस हीरे की बोली लगने वाली है और मैं तुम लोगों की मदद से उस हीरे को वहाँ से चुरा लूंगा। किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो ये तीनों लोग तैयार थे। वेरोनिका भी जल्दी से तैयार हो रही है, लेकिन तभी उसके पास में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वेरोनिका को नहीं पता कि ये कौन है। फोन पर जो इंसान है वो कहता है कि जल्दी से एक ड्रॉवर को खोलो। तो वो ड्रॉवर खोल देती है जिसके अंदर एक पुरानी चीज रखी हुई थी। वो कहता है कि ये तुम्हारा ही है। वो कहता है कि ये 15 साल पहले जो लड़का मारा गया था ये उसका है। वेरोनिका इस आदमी की बातों पे यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन फोन पर जो इंसान है वो कहता है कि 15 साल पहले तुमने तुम्हारे पिता से वो सब छीना था जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आज मैं तुमसे वही छीनने वाला हूँ। मुझे वो हीरा चाहिए जो सबसे महंगा है। लेकिन वेरोनिका इस आदमी की बातों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। उस वजह से वो फोन को काट देती है। एयरपोर्ट के ऊपर भी एक फोटोग्राफर मार्क नाम का आने वाला था और वेरोनिका के लोग वहाँ पहले से ही पहुंचे हुए थे। लेकिन बॉस्को, जून, चार्ली, ये तीनों लोग मिलकर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से जो मार्क नाम का फोटोग्राफर वो सीधा ही इनके पास में आता है। वो वेरोनिका के लोगों के पास में नहीं जाता और ये उसे पकड़ के ले जाते हैं। वेरोनिका एक पार्टी के अंदर है। उसी पार्टी के अंदर एटलस पहुंच जाता है। एटलस अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे मेहमानों में से एक हूँ, तुमने ही मुझे इन्वाइट किया था, जैसे तुमने दूसरे अमीर इंसानों को इन्वाइट किया है। लेकिन वेरोनिका एटलस को नहीं जानती।
एटलस बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था और कैजुअली तरीके से इनकी कन्वर्सेशन के साथ में जुड़ना चाहता था और उसने ये काम बखूबी कर दिखाया। तभी वेरोनिका की फोटोशूट का टाइम हो जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्क के गेटअप में बॉस्को आया हुआ है जो यहाँ पे फोटोशूट करता है। जून यहीं पर है और हमारा चार्ली वो भी एक दूसरे कोने में खड़ा है। ये लोग यहाँ पे हीरा चुराने की कोशिश करने वाले थे। बॉस्को हीरे को बाहर निकालने के लिए कहता है क्योंकि हीरे का रिफ्लेक्शन कैमरा के लेंस पे पड़ रहा था। उस वजह से वेरोनिका हीरे को निकाल लेती है, लेकिन फिर भी ये लोग हीरे को नहीं चुरा पाते। पार्टी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आ पहुंचे थे जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। वो इस हीरे की बोली लगाने वाले थे। वेरोनिका यहाँ पे सभी लोगों को वो हीरा इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी बॉस्को बीच में आ पड़ता है। वो यहाँ सभी लोगों का टाइम बर्बाद करने की कोशिश करता है। एटलस भी आ जाता है। एटलस कहता है कि मेरे बारे में तो तुम सब जानते ही होगे, मैं जादू दिखाने का काम करता हूँ और मैं यहाँ आप सभी के सामने एक जादू दिखाऊंगा अगर वेरोनिका हाँ बोलती है तो। वेरोनिका भी इस चीज के लिए तैयार थी। वो कहता है कि यहाँ का हीरा मैं चुराने वाला हूँ और तभी वो आबरा का डाबरा बोलता है, लेकिन वो हीरा गायब नहीं होता। वेरोनिका हंसने लग जाती है और उस हीरे को निकालकर अपने हाथ में लेती है, लेकिन वो हीरा तो महज एक कांच का टुकड़ा था। असली हीरा किसी तरह करके एटलस तक पहुंच जाता है। वेरोनिका डर जाती है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को एटलस के पीछे लगा देती है। इसी पार्टी के अंदर सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें जून, चार्ली और बॉस्को। ये लोग उस हीरे को ले जाने लग जाते हैं और यहाँ से ऊपर वाली मंजिल पे जाते हैं। तभी इनकी मदद करने के लिए दूसरा हॉर्समैन जिसका जैक वाइल्डर नाम है वो भी आ जाता है, जो कि जादूगर है। वो इनकी मदद करता है और ये लोग अपनी ट्रिक दिखा दिखा कर लोगों को कंफ्यूज करते हैं और यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। तभी बीच रास्ते में हेनली यहाँ पे आ जाती है। वो भी जादू दिखाने का काम करती है। तब ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तब वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी इन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है मकेनी की। मकेनिक किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। उसी वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड को स्लिप बोलता है और सिक्योरिटी गार्ड सो जाते हैं। तभी ये लोग रस्सी की मदद से यहाँ से एक जहाज पे पहुंच जाते हैं और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है और हमें यहाँ उनकी पूरी कहानी पता चल जाती है। चार्ली ने उस केस को बदल दिया था और साथ ही साथ हूबहू उस हीरे को भी बदल दिया था और असली हीरा उसने जून को दे दिया। जून ने ये हीरा एटलस की तरफ फेंक दिया था और इस तरह से इन लोगों के पास में असली हीरा आ गया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब ये सारे लोग नाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से जा रहे हैं। जून यहाँ सारे हॉर्समैन से सवाल जवाब करती है और पूछती है कि आखिर तुम लोग अलग क्यों हो गए थे। वो लोग बताते हैं कि हमारा एक दोस्त है डीलर नाम का, उसने हमें एक रूसी आदमी को एक्सपोज करने के लिए भेजा था, लेकिन उस काम में हमसे गलती हो गई, उस वजह से हम सारे अलग अलग हो गए। तब ये सारे लोग यहाँ से जाने वाले थे। इन्हें नहीं पता कि द आई हमसे क्या करवाना चाहता है। इनमें से 4 लोगों के पास में कार्ड्स थे। तभी बॉस को बोल पड़ता है कि ये कोई कार्ड्स नहीं है, बल्कि ये तो एक मैप है और हमें इस जगह पे जाना चाहिए। उस वजह से ये सारे लोग उस जगह पे चले जाते हैं। ये जगह फ्रांस के अंदर मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन इस घर का जो दरवाजा था उसका लॉक बहुत ही मजबूत था। जैक जो कि दरवाजे के लॉक खोलने में माहिर है, वो यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस दरवाजे के लॉक को नहीं खोल पाता। तभी जून आगे आती है जो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और इस दरवाजे के लॉक को खोलकर वो अंदर चली जाती है। ये घर बहुत बड़ा था। ये लोग इस घर के अंदर घूम रहे थे। तभी इन लोगों को एक और दरवाजा नजर आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और चार्ली किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसी वजह से वो भी अपना दिमाग लगाता है और इस दरवाजे को खोल लेता है। तब ये लोग अंदर चले जाते हैं। जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो इन लोगों को ब्रैडली मिल जाता है, क्योंकि अभी तक जिंदा था। ब्रैडली को देखकर ये सभी लोग खुश होते हैं। वो इन सभी का यहाँ पे वेलकम करता है। ब्रैडली बताता है कि ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना है और जो हीरा तुम लोगों ने चुराया है उसका कनेक्शन नाजियों से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका जवाब इसी घर में है और तुम्हें ये जवाब ढूंढना होगा। तभी सारे लोग घर में आसपास फैल जाते हैं। वेरोनिका भी मीडिया के सामने आती है और वो यहाँ कहती है कि जो हॉर्समैन है वो चोर हैं और वो उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। तभी वेरोनिका के पास में उस आदमी का कॉल आ जाता है जो उससे फ़ोन पे बात करता है। वो कहती है कि शायद तुमने अपने हॉर्समैन का इस्तेमाल करके उस हीरे को चुरा लिया है। वो कहता है कि वो हॉर्समैन मेरे नहीं है, अगर मुझे हीरा चुराना ही होता तो मैं अब तुमसे क्यों मांगता, इसलिए तुम्हारे पास में थोड़ा सा ही वक्त है। अबू धाबी के अंदर तुम्हारा एक प्रोग्राम होने वाला है और वहाँ पर मैं सारे सबूत लेके आऊँगा और तुम्हें जनता के सामने एक्सपोज कर दूंगा। मुझे वो हीरा किसी भी हाल में चाहिए। तब वो फ़ोन को काट देती है। सभी लोग घर के अंदर हैं जहाँ चार्ली और हेनली ये दोनों एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ बस शीशे ही शीशे लगे होते हैं, जिससे किसी भी इंसान को कंफ्यूज किया जा सकता है। बॉस्को और एटलस वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हो जाते हैं जो कमरा पूरी तरह से उल्टा था और ये कमरा एक पेंटिंग की मदद से भी मैनिपुलेट हो सकता था। मैकेनी वो भी एक शीशे वाले कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर किसी भी नए इंसान को कंफ्यूज किया जा सकता है और उसे भटकाया जा सकता है। जून और जैक वो भी एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जो कमरा इंसानों के लिए मति भ्रम पैदा करता है, लेकिन ये लोग उस कमरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि एटलस के बीच में और बॉस्को के बीच में बनती ही नहीं है। एटलस कहता है कि मुझे प्रूव करो कि तुम असली जादूगर हो। तब बॉस्को ताश का जादू दिखाने लग जाता है। उसके साथ साथ बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं। हेनली भी यहाँ पे अपना ताश का जादू दिखाती है। चार्ली वो भी अपना जादू दिखाता है और इस हीरे को किसी तरह गायब करने की कोशिश करता है। जैक वाइल्डर भी एक संदूक में चला जाता है और वहाँ पे गायब हो जाता है। जून भी इन्हीं ताश की मदद से यहाँ पे स्नो पैदा कर देती है।
चार्ली यहाँ पे एक मूर्ति के पीछे से कुछ डॉक्यूमेंट निकालता है। जब ये लोग उन डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में नाजी भाग गए थे, लेकिन उसी टाइम पर वेरोनिका के पिता, जिसका पीटर नाम था, उसके पास में बहुत सारा पैसा बन गया था और उसने अपने इसी पैसे की मदद से गंदे काम किए और बहुत ज्यादा अमीर बन गया। और वेरोनिका आज भी उसी पैसे का इस्तेमाल करती है। ये बात वेरोनिका को पता है, वो ये सच्चाई जनता के सामने नहीं आने देना चाहती। ब्रैडली कहता है कि शायद द आई चाहता है कि हम वेरोनिका को एक्सपोज करें। तब बॉस को यहाँ पे कुछ ऑनलाइन रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि 15 साल पहले वेरोनिका की माँ मारी गई थी। कार क्रैश में उसकी हाउसकीपर मारी गई और वेरोनिका का एक भाई भी था, वो भी मारा गया। लेकिन तब तक यहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है क्योंकि वेरोनिका ने इन पुलिस वालों को यहाँ पे भेजा है। उस वजह से ये लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। जब पुलिस इस घर में एंटर करती है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा घर मती भ्रम पैदा करने वाला था। एडलस और बॉस को उस उल्टे घर में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके मूर्ति को घुमा देते हैं और उसके सामने पुलिस वाले थे वो उन्हें मारते हैं। हेनली और चार्ली वो शीशे के घर में आए हुए हैं और वहाँ पर जो पुलिस वाले आए थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं और बीच बीच में चार्ली उन पुलिस वालों को मुक्का मारता है। मैकेनी वो भी शीशे के घर में पहुंचा हुआ है और वहाँ पर जाकर वो अलग अलग दरवाजे खोलता है और पुलिस वालों को कंफ्यूज करता है। जैक और जून भी उस कमरे में पहुंचे हुए हैं जो कमरा टेढ़ा मेढ़ा है, जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। उस वजह से पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और जैक और जून वो दोनों मिलकर उन पुलिस वालों के ऊपर हमला करते हैं। इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है और ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले ब्रैडली को एक गोली मार देते हैं जिससे ब्रैडली बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। लेकिन पुलिस वाले किसी तरह करके मैकेनी, जैक और जून इन तीनों को पकड़ देते हैं। लेकिन बाकी लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। सभी लोग एक जगह मिलते हैं और फैसला करते हैं कि हम वापस जेल के अंदर जाएंगे और वहाँ से हमारे दोस्तों को छुड़वा के लेके आएंगे। लेकिन इस काम में रिस्क बहुत ज़्यादा था। लेकिन इन्हें पता चलता है कि हमारा एक आदमी है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। वेरोनिका जेल के अंदर आती है, वो मैकेनी से मिलती है और बताती है कि तुम्हारा दोस्त ब्रैडली मारा गया। इस बात से वो बहुत खुश होती है। मैकेनी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, चाहे दुनिया वाले जाने या ना जाने, क्योंकि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। तुम्हारे पिता, उसने तुम्हारे घर की हाउसकीपर के साथ में इंटीमेट रिलेशन बनाए। ये चीज़ तुम्हारी माँ को पसंद नहीं आई, उसी वजह से तुम्हारी माँ ने खुद की जान ले ली। तुमने तुम्हारी हाउसकीपर की गाड़ी के ब्रेक फेल किए जिससे वो मारी गई। लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा जो भाई था वो भी मारा गया। इसी जेल के अंदर एक बूढ़ी औरत भी आती है जो शराब के नशे में धुत थी, उसे भी जेल के अंदर डाला जा रहा था। वो यहाँ पे अपने हाथ टूटने का बहाना बना लेती है और तभी वो मास्क उतारती है। हमें पता चलता है कि ये तो लूला है जो जैक से प्यार किया करती थी। वो यहाँ सबसे पहले जैक को छुड़वाती है और उसके बाद वो मैकेनी को छुड़वाते हैं। ये लोग यहाँ पर आग लगाकर भागने वाले थे। जो जून नाम की लड़की है वो भी यहाँ से भागने लगती है। कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है। उस वजह से वो पुलिस वालों के ऊपर हमला करती है, पुलिस वालों को कंफ्यूज करके यहाँ से निकल लेती है। लेकिन मैकेनी वो भागने में कामयाब नहीं हो पाता और वो यहाँ पे पकड़ा जाता है। अब सभी लोग एक बार फिर से दोबारा एक जगह इकट्ठा होते हैं। उन्हें पता चलता है कि हम तो बच गए लेकिन हमारा दोस्त मैकेनी नहीं बच पाया और हमें किसी तरह करके उसे भी बचाना होगा। लेकिन एटलस वो कहता है कि मैं हॉर्समैन को खो नहीं सकता, हम वो हीरा वेरोनिका को वापस कर देंगे और हमारे दोस्त मैकेनी को छुड़वा लेंगे। इन्हें पता चलता है कि अबू धाबी के अंदर वो एक कार का आयोजन करने वाली है जहाँ सभी लोगों को वो अपनी कार दिखाने वाली है और हम वहाँ पर जाकर हमारे दोस्त मैकेनी को छुड़वा लेंगे। इस चीज़ के लिए सारे सहमत थे और अगले हफ्ते ये लोग अबू धाबी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते जनता के सामने कहते हैं कि हम यहाँ पे आने वाले हैं और जादू दिखाने वाले हैं। जो हीरा हम लेके आए थे वो वापस उसी जगह पे रखने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उसके लिए तैयार रहना। अब ये सारे लोग मिलकर जल्दी से वेरोनिका के पास में पहुँच जाते हैं। वेरोनिका कहती है कि वो हीरा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ने का वादा करती हूँ। तब तक जून, चार्ली और बॉस्को ये तीनों मिलकर फेक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और रिपोर्टर्स बनकर उस कार के पास में पहुँच जाते हैं और वहाँ की वीडियोग्राफी करना शुरू करते हैं। एटलस भी उस हीरे को वेरोनिका को दे देता है। वेरोनिका उस हीरे को चेक करती है तो पता चलता है कि ये असली हीरा है और वो बदले में मैकेनी को छोड़ देती है। लेकिन वेरोनिका ने यहाँ पर चाल चल रखी थी, उस वजह से वो तीनों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगी, और इस बॉक्स के अंदर अपने आप रेत आने लग जाती है, यानी कि वो यहाँ पे कुछ ही मिनट में दब के मर जाएंगे। तब तक चार्ली वो गाड़ी के पास में था, वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और इस गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ वहाँ दौड़ाने लग जाता है। पूरे वेन्यू को वो खराब कर देता है। वेरोनिका कहती है कि चाहे उस गाड़ी के अंदर कोई भी हो उसे पकड़कर मेरे पास में लेके आओ। उस वजह से चार्ली के पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ जाती है। अब ये सारे जादूगर बॉक्स के अंदर बंद हैं और बॉक्स के अंदर मिट्टी आ रही है। अपना दिमाग यूज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तब हेनली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ऊपर जो पाइप लगा है उसके अंदर पानी है और हम उस पाइप को तोड़ सकते हैं, इससे पानी भर जाएगा, तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। उस वजह से जैक एक बेल्ट की मदद से उस पाइप को नीचे खींच लेता है, जिससे यहाँ इस बॉक्स के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। बॉक्स के अंदर जब पानी भर जाता है तब हेनली अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करती है जिसके ऊपर हीरा लगा था और वो इस कांच को काटती है। तब ये सारे जादूगर अपना जोर लगाते हैं और इस कांच को तोड़ देते हैं और इस बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है। तब तक चार्ली नाम का जो लड़का था उसे भी पकड़ लिया जाता है।
क्योंकि वो वेरोनिका की गाड़ी लेके भाग रहा था। लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठता है वो पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर देता है और उस गाड़ी को पलटा देता है और वहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाता है। वेरोनिका भी अपनी गाड़ी को लेती है और यहाँ से एक जगह चली जाती है जहाँ पे हीरे को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन बाहर तूफान आ रहा था। वो लिफ्ट की मदद से नीचे जाती है, एक गन लेती है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो चार्ली है जो अब तक वेरोनिका के साथ में फ़ोन पर बातें कर रहा था। हमें ये भी पता चलता है कि ये तो वेरोनिका का भाई भी है, क्योंकि 15 साल पहले वेरोनिका ने ही अपने भाई को मार दिया था। वेरोनिका के पास में गन है, वो अपनी गन की मदद से फिर से चार्ली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली मरता नहीं। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, और तभी पर्दे हट जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो किसी भी रेगिस्तान में नहीं है, बल्कि वो तो स्टेज के ऊपर है। वेरोनिका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तब चार्ली अपनी पूरी टीम को स्टेज के ऊपर बुला लेता है। तब चार्ली यहाँ पे सभी लोगों के सामने वेरोनिका को एक्सपोज करता है और कहता है कि इसके पिता पीटर थे, लेकिन ये अपने पिता की इकलौती वारिस नहीं थी। पीटर के 2 बच्चे थे। एक बच्चे को लंदन की सड़कों पे छोड़ दिया जहाँ वो वेटर का काम करने लगा, और वहीं पर रहकर चार्ली ने इस पूरे गेम को अंजाम दिया। अपने सारे हॉर्समैन को इकट्ठा किया और उस घर में लेके आया ताकि वो इन हॉर्समैन की मदद से वेरोनिका की सच्चाई सभी लोगों के सामने ला सके। और हमें ये पता चल जाता है कि बाहर कोई तूफान नहीं आया हुआ था, बल्कि वो लोग ट्रक के सामने रेत फेंक रहे थे और वेरोनिका को लग रहा था कि बाहर तूफान आ चुका है। उन्होंने फेक लिफ्ट बनाई ताकि वेरोनिका को ये लगे कि मैं जमीन के नीचे जा रही हूँ। और वेरोनिका ने जो सिक्योरिटी गार्ड से गन ली थी वो बंदूक भी नकली थी। तब चार्ली दुनिया के सामने कहता है कि मैं पीटर का दूसरा वारिस हूँ। जिन लोगों के साथ में धोखा हुआ है, यानी कि वेरोनिका ने धोखा किया है, मैं उन्हें जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब ये सारे हॉर्समैन यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सारे लोग एक घर में पहुंच जाते हैं। लोला भी वापस जैक के पास में आ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे के सामने एक बॉक्स था। जब ये लोग बॉक्स को खोलते हैं तो द आई का संदेश था। इसमें डीलन की होलोग्राफी इमेज आती है। डीलन यहाँ पे जो 3 लोग नए आए थे, जिनमें जून, बॉस्को और चार्ली, उन तीनों को हॉर्समैन ग्रुप में शामिल कर लेता है और कहता है कि आज से तुम इसी हॉर्समैन ग्रुप का हिस्सा रहोगे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी तरह की और भी सस्पेंस वाली मूवी के साथ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।